हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग अब ज़रूर देखिएगा कि मैं कैसे आज दिन भर अकेली थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है मैं आपसे वो शेयर करूँगी। तो जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखे कि मम्मी पापा गाँव गए हैं, तो ये उसी दिन का है शाम के वक्त। तो चाची बाहर जो कपड़े थे वो लाके चेयर पे रखे, तो मैं सोची थोड़ा फोल्ड कर लूँ। और दिन भर कुछ ब्लॉग इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने कुछ की नहीं, चाची ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिए। तो आज का ब्लॉग आप पूरा देखिए। तो एक प्रॉब्लम आता है कि मुझे छोड़ के मम्मी पापा दोनों एक साथ नहीं जा सकते। तो गांव में जैसे कि पूजा है तो इसलिए मम्मी पापा गए, तो इसलिए चाची आके हैं और चाचा भी आके रहने वाले थे यहाँ पे। बट जैसे चाचा के मेरा छोटे भाई का बेटा भी छोटा है, आई मीन सना का छोटा भाई, तो चाचा उसका ध्यान रखे। तो मेरी जैसी बहन है कविता, तो वो काम कर सकते हैं। छोटे बच्चे के लिए ना घर में कोई होना, तो चाचा इसलिए आज नहीं आए। तो आज मैं और चाची रात को रहूँगी और सना। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है बुधवार, मम्मी पापा जैसे कल गाँव गए, तो चाची भी यहाँ पे रात में थी। ये मेरी कृष्णा बन के है। तो चाची भी कल बोल रही थी मम्मी जैसे आज ही आएंगे बोले थे, तो चाची बोली इतने दिन के बाद गए, कल ही गए तो रहने दो, चाची आज भी रहेंगी यहाँ पे, तो मम्मी को रहने दो एक दिन। तो मम्मी ने बोले ठीक है। बट अचानक से ना सुबह कॉल आया चाची को, चाची के दीदी की बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है और एक दिन पहले भी एडमिट थी, तो डिस्चार्ज लेके छुट्टी हो गया था। तो कल रात को फिर से अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो मम्मी को मैं अब भी बुला रही थी सडनली, मतलब चाची को बोली मम्मी को बुलाती हूँ। तो चाची सब कुछ करके गए। देखिए मेरा नहाना हो गया, सना का नाश्ता हो गया। वो चिड़ इसलिए रही है, उसे मोबाइल चाहिए। जैसे मेरे पास भी कोई रहना चाहिए, बट मुझसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि हॉस्पिटल में चाची को बुला रहे हैं वो दीदी। और यहाँ देखिए मेरा और सना का खाना सब कुछ रख के गए और मैं रह सकती हूँ दिन भर। तो चाची बोली कि दिन भर मैं रह सकती हूँ, बट जैसे कि रात को डर लगता है थोड़ा। खाना वाना सब है, मतलब मैं खाना नहीं पका सकती। चाची सब करके गए, तो चाची बोले मैं आ जाऊँगी, मम्मी को रहने दो। मतलब अभी हॉस्पिटल गए और मतलब चाची को फ़ोन कर देने के लिए बोली चाची आपको जैसे वक्त मिलता आप आओ, मतलब रात को तो शाम से पहले ऑब्वियसली आ जाएंगे। तो ऐसी है बात। तो ये चिड़ी से आ गई नींद, क्योंकि सुबह ही उठा दी मम्मा। ठीक है, मैं उसे खाना खिला लेती हूँ और इसी फ़ोन से वो फ़ोन देख के खाना खाती है। मतलब थोड़ा सा वो खाई, नाश्ता की, तो अभी थोड़ा उसे खाना खिला देती हूँ। और इसे नींद आ रही क्योंकि इसके नहाना हो गया और एक क्रीम कुछ भी लगाने नहीं दे रही। चलो मैं इसे खाना खिला देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सना को खाना खिला दी मोबाइल देख के, क्योंकि मैं बाहर जा नहीं सकती और सना इतनी समझदार है, आपको पता है। वो रूम से बाहर नहीं निकली, रूम से बाहर जाके नहीं खेली, क्योंकि मम्मी घर पे होती है तो मम्मी के पीछे पीछे घूमते रहती है। बट वो उतरी भी नहीं और मैं उसे बोली मम्मा यहाँ से मत जाना, क्योंकि वो रूम से बाहर निकली तो फिर मुझे उतर के उसके पीछे देखना पड़ता है, डर लगता है ना कहाँ चली गई, मतलब गिर विर गई तो मैं दौड़ के जा नहीं सकती। और मैं बेड से उतर तो सकती हूँ पर नीचे से चढ़ नहीं सकती, ये एक प्रॉब्लम है। और व्हीलचेयर में इसलिए नहीं ली क्योंकि उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे डर लगता है कभी कभी ना वो सरक जाता है। जब व्हीलचेयर पे जाती हूँ ना तो पीछे से मम्मी पापा पकड़ के रखते हैं ताकि पीछे ना सरके। और मुझे भी एक व्हीलचेयर चाहिए, और वो छोड़ो, मतलब मैं लूँगी अभी एक नया, क्योंकि मेरे जो घर पे व्हीलचेयर है उसका ब्रेक थोड़ा नहीं लगता है। और चाची 2 बार फ़ोन करना हो गया, कुछ चाहिए क्या, सना को खाना खिलाए, सना सोई क्या, खाना खा ले। मैं बोली हाँ चाची मैं खा लूँगी। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ और सना को खिला दी। और चाची 2 बार चाची का फ़ोन करना हो गया कि कैसी हो, कुछ चाहिए क्या। नहीं चाची कुछ नहीं चाहिए। और ये देखिए चाची ने बैगन भाजा, आलू भाजा, दाल चावल रोटी सब बना के गए। क्या लो दादू संगे क्या लो, আমি দেখাচ্ছি। अरे मस्त क्या लो तो दादू संगे।
चाची जैसे हॉस्पिटल गए थे, वो दीदी का ऑपरेशन हुआ और पहले से अभी बहुत ठीक है। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ दीदी जल्दी ठीक हो जाए। और आप सब भी भगवान से वो दीदी के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा कि दीदी की तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ, इतना मानती हूँ कि प्रार्थना में बहुत ताकत है। तो आप उस दीदी के लिए भी ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि वो ठीक हो जाए, वो भी एक माँ है। और चाची को फ़ोन करके ऐसा बोल रहे थे, मुझे भी रोना आ गया कि एक माँ अपने सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है। अगर हमारी तबीयत कुछ ख़राब हो जाए तो आप सब ज़रूर वो दीदी के लिए भी प्रार्थना ज़रूर कीजिए कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। और चाची अभी रात का खाना बना रही है और मेरा थोड़ा थोड़ा सर दुख रहा था तो मैं तेल लगा ले रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा बीपी लो ना हो जाए। फिर चाची ने मुझे नींबू पानी बना दिए, लो बीपी का यही इलाज है। तो फिर मैंने पानी क्या कहते हैं, नींबू पानी पी तो फिर थोड़ा मतलब मुझे ठीक लगा। नहीं तो धीरे धीरे मेरा बीपी लो हो जाता है तो मुझे इतना ख़राब लगता है। मैं डर रही थी तो चाची ने फट से मुझे नींबू पानी बना दिए और फिर रात को हम खाना खाए, सो गए। और ये 2 दिन मुझे हमेशा याद रहेगा कि चाची मेरा कैसा ध्यान रखी। और ये ब्लॉग भी करना एक ये है, याद रहता है कि इस वक्त हम ये किए थे। तो ये हमेशा याद रहेगा मुझे कि चाची मेरा कैसा ध्यान रखी, एकदम मम्मी की तरह। और ये एक थैंक यू, ये सब बोलना बहुत छोटी बात हो जाती है। मतलब दुनिया में ऐसे बहुत सी चीज़ होती है जो थैंक यू भी जस्टिस नहीं करता है। तो चाची की वजह से मम्मी 2 दिन के लिए जा पाए, क्योंकि मम्मी कहीं भी नहीं जा सकती। कभी भी जाती है तो मम्मी अकेली जाती है या पापा 1 दिन के लिए। तो पापा तो काम से जाते हैं, मम्मी रहती है मेरे पास। मगर मम्मी खासकर बहुत जगह नहीं जा पाती है क्योंकि मेरे पास हमेशा कोई होना। और सना के पापा अभी नहीं आए क्योंकि कुछ दिनों के बाद आएंगे, तो इसलिए नहीं आए क्योंकि वहाँ पे काम है और उनका कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है कि काम छोड़ के आ जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग रात को खाना खाए, सो गए। और इसका नेक्स्ट डे है, मम्मी आ गई और ये देखो खिड़की से सना देख के इतनी खुश हो रही है। और बंगाली कैब में बस से मम्मी उतर गई और मामा लेके आए। मम्मी मामा को कॉल कर दिए थे और वो इतनी खुश हो रही है, देखो मतलब वो इस पे तो मैंने रिकॉर्ड। তুমি একটা ব্যাগ নিয়ে গেছিলা না? শুন দেবো শুন দেবো হ্যাঁ আদা এই যে দাদু রইছে, দিদা রইছে, আবার আমার পাকা পাকা কথা কই না আমার মা ওই বলা আবার আপা যা तो फ्रेंड्स, चाचा चाची अभी जा रहे हैं। और सो मम्मी गांव से आ गई है और चाचा चाची चले गए मम्मी आने के बाद। और चाची सुबह उठ के मतलब दूध आता है 6 बजे आते, 7 बजे दूध आते हैं दूध वाले, और आवाज़ देते। मैं चाची को आवाज़ दी दोनों दिन, तो चाची जाके दूध लेके रख देती है और मैं सो जाती हूँ। और चाची पूरा काम कर लेती है 2 दिन, मतलब कर ली पूरा काम करके फिर मुझे आवाज़ दे, चल उठ अभी, मतलब झाड़ू देना, बर्तन, नाश्ता और दोपहर का खाना भी चाची एक साथ, मतलब 9 बजे चाची पूरा काम कंप्लीट फिर मुझे बुलाती है, चल टुल्लू उठ अभी। और फिर उठती हूँ मैं, सना, फिर उठ के सना का नाश्ता करके। ऐसा हमारा 2 दिन गया और मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं की, थोड़ा बहुत ही आपसे शेयर की। मम्मी कल आने वाली थी तो मम्मी को भी कुछ काम था वहाँ पे, तो चाची बोले कोई बात नहीं। चाची सब मुझे जो जो कुछ चाहिए था सब टेबल के पास रख दिए, बोले शाम तक मैं चले आऊँगी। मैं बोली चाची मैं रह पाऊँगी, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं बोल दूँगी। तो चाची फिर चाचा को फ़ोन करके बोले आप टुल्लू के पास जाओ, और टुल्लू मेरा निक नेम है। तो चाचा भी चले आए। तो चाचा पहले दिन इसलिए नहीं आए थे क्योंकि मेरी भाई की, मतलब मेरी छोटी से चाचा की छोटी बहू, और उसका कभी मैं नाम से बुलाती हूँ, उसका भी छोटा सा बच्चा है, आई मीन जीत। तो चाचा जीत का ध्यान रखते हैं, मतलब वो कहीं पे भी भागता भी, जब चलना सीखा है। और कविता पूरा काम करते, तो मैं बोली कोई बात नहीं, चाची और हम दोनों रहेंगे, ऐसा सोचे।
और चाची को हमको क्या मतलब चाची को भी नहीं पता था सडनली हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। और वो दीदी की मम्मी भी गांव में थी, तो जैसे कि मेरी चाची वो दीदी की मौसी है, छोटी मौसी, तो बुला रहे थे। ऑब्वियसली एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, कोई तो चाहिए। तो मैं बोली चाची आप जाओ, मैं रह पाऊँगी। तो फिर चाची रात को यहीं पे थे, चाचा चाची आपने देखे। तो अभी मैंने अभी जस्ट फ़ोन की तो अभी फिर से ऑपरेशन थिएटर पे लिया, आईसीयू में थे कल। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाए। बस भगवान ऐसा बोलते हैं कि प्रार्थना में बहुत, दुआ में बहुत असर करता है। तो आप सब भी और मेरे दीदी के लिए प्रार्थना कीजिए कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। बस मैं ही बोलती हूँ। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ, अभी मैं जस्ट नहा के आई और अभी खाना खाती हूँ। और चाची पूरा खाना बना के भी गए, तो बस और क्या बोलूँ।